नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड असाइनमेंट्स के बारे में। तो पिछली क्लासेस के दौरान आपको मैंने कुछ एक्सेल की क्लासेस की प्रैक्टिस कराई, तो जैसे आज हम आपको वर्ड की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो मेरे लिए सभी का रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल रहता है। और अगर अभी भी किसी को अगर नोट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं तो आज आप मेरे को दोबारा से एक बारी मैसेज पिन कर देना उसके अंदर, ताकि मैं आपको कंटेंट भेज पाऊँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया और असाइनमेंट्स के अंदर की बात करें कि मैंने आपको हर एक असाइनमेंट में ये जितने भी ये टास्क आपको कंप्लीट करने के लिए दे रखे हैं 10, 12, 15 पॉइंट, और उसके लिए आपको एक टाइमर भी लगाने के लिए दे कि आपको विदिन 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट भी करना है। आप अपनी पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट्स को नोटिस करेंगे कि लैंग्वेज का ही खेल होता है यहाँ पर एग्ज़ाम्स के अंदर, कि पॉइंट्स के बारे में क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या, आप देखो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको हर एक असाइनमेंट में एक कमांड यूज़ करने के लिए दिया है, जिसके ऊपर हम इन फीचर्स को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर 6x2 का एक कंटेंट इंसर्ट करने के लिए दे रखा है यूजिंग रैंडम कमांड। तो ये एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हमें एक डमी कंटेंट, जस्ट फॉर एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, अगर हमें इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करना है, इन सभी ऑप्शंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप अगर नॉर्मल रैंडम कमांड लिखते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन क्लोज करा, एंटर करने पे आपको कुछ 3 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आपको कुछ ज़्यादा पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब वो आपका 2010 से अपर वर्जन है। तो 2007 या 2010 वर्जन में आपको यहाँ पर 3 पैराग्राफ देखने को मिलते हैं जब आप इस कमांड को नॉर्मली एंटर करते हैं तो। और बाकी नई वर्जन में आपको कंटेंट भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें अभी क्या बोला कि 6,2 का मतलब क्या है, आपको 6 का मतलब 6 पैराग्राफ्स है। फर्स्ट वैल्यू होती है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स के लिए, और जो यहाँ पर सेकंड वैल्यू है हमारी, वो होती है नंबर ऑफ सेंटेंसेस के लिए, कितने सेंटेंसेस में आपको पैराग्राफ चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास अब 6 पैराग्राफ विद 2 पैराग्राफ पैराग्राफ आ चुके हैं 6। अब इसमें हमने सेकेंड पॉइंट में अब इसमें क्या कह रखा है कि इंसर्ट ए हेडर एज टेक्स्ट महर्षि दयानंद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रोहतक। तो यहाँ पर अब आपको एक टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए बोला है हेडर के अंदर, जिसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको 12 पॉइंट करने के लिए बोला है, और अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर, और एन कह रहा है कि मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को टाइप करना है कहाँ पे, हेडर के अंदर। तो हेडर का ऑप्शन आपको मिलेगा एमएस वर्ड के अंदर, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर आपको हेडर के नाम से ऑप्शन दे रखा है। क्लिक करने पर अब यहाँ से आपने एक ब्लैंक हेडर पे क्लिक करना है, क्योंकि इस आपको जस्ट एक सिंपल एक कंटेंट लिखने के लिए बोला हुआ है। तो आप इसके अंदर टाइप करके यहाँ पर अब इसको हमने क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में आपको टाइप करने के अलावा सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए बोला है। तो यहाँ से आप ऊपर से होम टैब पे जाकर यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और फ़ॉन्ट का साइज़ आपको वहाँ पे 12 बोल रखा है, तो यहाँ पे हम 12 पॉइंट कर देंगे इसके अंदर, या जितना भी बोल रखा है हम उतना कर देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 12 फ़ॉन्ट का साइज़ है, अलाइनमेंट सेंटर एंड मेक इट बोल्ड। तो देखो हम यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट भी कर दिया, या शॉर्टकट होता है Ctrl+E सेंटर करने के लिए, और बोल्ड के लिए आप Ctrl+B, या साइज़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हेडर हो गया कंप्लीट। अब हेडर फुटर को बंद करने के लिए ऊपर से जब आप हेडर फुटर ऑन करते हैं तो इसकी ये जो टूल बार अलग से दिखाता है यहाँ पर, इसी में आपको क्लोज हेडर फुटर का भी ऑप्शन मिलेगा। हमने क्लिक करा, बंद हो गया। या हेडर फुटर को बंद करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको वर्ड के अंदर कुछ इस तरह की रेड या ग्रीन कलर की एरर लाइन शो हो रही है, तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको हटानी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इसके बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, बस अभी के लिए बस आपने ये रखना है कि भाई अगर पॉइंट में अगर यहाँ पर आपको रेड या ग्रीन कलर की लाइन देखने को मिलती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और हालांकि एग्ज़ाम में कभी भी ये चीज़ आपको शो होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये सभी ऑप्शंस आपको डिसेबल किए हुए मिलते हैं। और अगर आप एमएस वर्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कंटेंट की टाइपिंग वाले मैटर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको अभी तो आपके असाइनमेंट में शो हो रही होंगी कि अगर आप कहीं पे भी ग्रामेटिकल या एरर मिस्टेक करते हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, तो वहाँ पे ये फीचर सभी डिसेबल किए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको ये एरर शो भी नहीं होंगे और ना ही प्रिंटिंग में आते हैं, चाहे शो भी हो तो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6। तो अगर कुछ बच्चों के पास जो असाइनमेंट है कुछ पुरानी फाइल गई हुई थी, तो यहाँ पे 1.6 के साथ में ना आगे इंच लगा हुआ था, तो यहाँ पे इंच नहीं है, इंच का साइन आप हटा देना, ये टाइपिंग एरर हो चुका था उसके अंदर, तो इसमें आप करेक्शन कर लेना अगर आपने नहीं करी है तो अभी तक। तो क्वेश्चन में दे रखा है चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6 पॉइंट टू दी पैराग्राफ 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को पहले तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद अब लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर चेंज करना है। वैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन बाहर भी मिल जाएगा, लाइन स्पेसिंग के नाम से भी क्लिक करने पर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जितना भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। बट क्वेश्चन में आपने देखना है कि भाई कितना दे रखा है, अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच हो रहा है तो यहाँ से कर देंगे, अदरवाइज आप नीचे स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पर एक पैराग्राफ विंडो ओपन होती है जो कि हम यहाँ कॉर्नर से भी ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। नीचे आपको राइट साइड में कॉर्नर में जो ऑप्शन देखने को मिलेगा ये हमारा लाइन स्पेसिंग टूल है। तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ कि चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6, तो यहाँ पे आपको 1.6 करना है। अगर 0.6 लिखा हुआ मिल रहा है तो आप 0.6 करेंगे, 0.2 है तो 0.2, यानी 0 अगर दे रखी है तो लगानी है, खाली 2 नहीं लिखेंगे हम उसको फिर। और ओके कर दिया हमने 1.6 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है अब चेंज द फॉन्ट फेस ल्यूसिडा ब्राइट। अब आपको यहाँ पे फॉन्ट का जो नेम है वो ल्यूसिडा ब्राइट करना है। कौन से पैराग्राफ में? ऑफ पैराग्राफ 4। तो यहाँ पे हमने पहले चौथे नंबर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के लिए आप एक इजी तरीका यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। एक तो आप क्लिक दबा के उस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से ड्रैग करके माउस को, या फिर किसी भी पैराग्राफ के जब आप यहाँ पे लेफ्ट वाले मार्जिन पे जब माउस लेके जाते हैं तो आपके एरो का शेप आप देख पा रहे हैं, माउस की शेप कुछ ऐसा आइकन आ रहा है, डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ल्यूसिडा ब्राइट फॉन्ट का नेम करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आप इसका फॉन्ट का जो नेम है कैलिबरी पे सिंगल क्लिक करके सीधा आपने अब कीबोर्ड से टाइप कर देना है ल्यूसिडा ब्राइट। हमने यहाँ पे 2-3 लेटर लिखे, नेम आगे सजेस्ट कर रहा है, एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया ल्यूसिडा ब्राइट, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। उसके बाद आता है एंड चेंज द लाइन स्पेसिंग। अब देखो यहाँ पर अब आपको इसी के ही आगे इसी पैराग्राफ में एक फॉर्मेटिंग और अलग से कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग बदलनी है। और उसका स्टाइल किस फॉर्मेट में बोला हुआ है, एग्जैक्टली 20th पॉइंट। किसको करना है, इसी पैराग्राफ को, ऑलरेडी सिलेक्टेड है कंटेंट हमारा। पैराग्राफ सेटिंग पर जाएंगे, इसमें आपको जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है इसी की लिस्ट में आपको एक एट लीस्ट और एक एग्जैक्टली के नाम से भी एक और डिफरेंट फॉर्मेट दे रखा है, लाइन स्पेसिंग का ही स्टाइल है जो कि, और इसमें आपको वैल्यू भी दे रखी है अगर कि चेंज कर दो। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेंज द लाइन स्पेसिंग एट लीस्ट, अगर ओनली एट लीस्ट तक लिखा होता तब हम इसको यहाँ पर 12 वैल्यू छोड़ देंगे, पर यहाँ पे हमें बोल रखा है कि 20 करनी है वैल्यू, तो यहाँ पर 20 करके आपने ओके करना है। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 20 हो गई एग्जैक्टली के अंदर। सीधा 20 मत कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डेटा कई सारे पेजेस पे चला जाएगा। और अगर बाय चांस गलती हो जाए तो आप अंडू से करेक्शन कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ही। उसके बाद आता है इटैलिसाइज द टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इटैलिसाइज का मतलब इटैलिक करना है टेक्स्ट। कौन से नंबर पैराग्राफ में, 5th एंड 6th पैराग्राफ में। तो 5वें और 6ठे पैराग्राफ को हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया, यहाँ से इटैलिक भी कर दिया। इटैलिक करने के बाद इसी में आगे दे रखा है एंड इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट 1 लेवल। तो लेफ्ट इंडेंट को आपने 1 लेवल इंक्रीज करना है। 1 लेवल का मतलब ½ इंच का डिस्टेंस होता है, 0.5 इंच का गैप। तो किस में देना है, लेफ्ट इंडेंट पे। तो टोटल हमने अभी तक 4 तरह के इंडेंट पढ़े थे, 4 टाइप के इंडेंट्स होते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको बाहर भी दे रखा है, अगर क्वेश्चन में कभी भी लेफ्ट इंडेंट लिखा हुआ आ जाए इंक्रीज करना है, या खाली इस तरह से कह दे कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन में कह दे, या अगर आपको इंडेंट का नाम नहीं बता रखा हो जब, तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी बढ़ा सकते हो। और एक बार क्लिक करने पर इस ऑप्शन पे 1 लेवल का गैप आता है, यानी कि ½ इंच का। तो देखो मैंने क्लिक करा, दोनों पैराग्राफ्स ½ इंच आगे चले गए। वापस अंडू कर रहा हूँ मैं, पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर हम इसको सेट करेंगे।
तो जब भी क्वेश्चन में आपको लेफ्ट इंडेंट कह रहा है या राइट कह रहा है, इसके अलावा 2 इंडेंट और जो कि स्पेशल में देखने को मिलेंगे फर्स्ट लाइन या हैंगिंग के नाम से, तो मतलब आपको टोटल 4 तरह की इंडेंट सेटिंग मिलती है देखने को। और इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, कंटेंट को सिलेक्ट करके पैराग्राफ सेटिंग में यहाँ पर दे रखा है इंडेंटेशन। अगर आपको इंडेंट का नाम नहीं बता रखा कि कौन से इंडेंट को सेट करना है, कि ना तो लेफ्ट लिखा हुआ है, ना राइट, ना फर्स्ट लाइन, ना हैंगिंग, तो आपने हमेशा लेफ्ट में ओनली चेंज करना है। बट इसमें बोल रखा है कि इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट ये दे रखा ऑप्शन 1 लेवल का मतलब मैंने आपको बताया 0.5 इंच, तो 0.5 लिख के इसके आगे आप इंचेस का साइन लगा दो डबल कोट्स का और नीचे से ओके कर दिया। इसी के बाद फिर आगे इसी पॉइंट में आगे और भी कह रहा है कि एंड 0.5 इंच फ्रॉम द राइट साइड। अब इसी में देखो लेफ्ट वाले इंडेंट का जो स्पेस था उसमें आपको जो गैप दे रखा है वो लेवल के हिसाब से बोल दिया, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर, ताकि आपका एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करने के लिए ऐसा दिया जाता है ऑप्शंस के अंदर। एंड 0.5 इंच करना है फ्रॉम राइट साइड, तो इन्हीं दोनों पैराग्राफ्स को यहाँ से नीचे 0.5 इंच का साइन भी लगाएंगे। अगर सेंटीमीटर लिखा होता तो यहाँ पे आप इंच का साइन हटा के सेंटीमीटर लिख सकते हैं फिर, बट हमें इंच बोला है तो इंच का साइन लगाएंगे, ओके कर दिया। देखो राइट से भी हमने ½ इंच का इंडेंट सेट कर दिया। उसके बाद आता है राइट योर नेम इन फुटर सेक्शन। अब आपको यहाँ पर फुटर भी लिखना है जिसमें आपको अपना नेम टाइप करना है विद टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अब आपको टेक्स्ट को सेंटर में भी करना है, डबल अंडरलाइन भी देनी है, बोल्ड भी करना है और फॉन्ट का साइज भी 13 करना है। तो हेडर फुटर में अब काम करने के लिए अब देखो इंसर्ट पे हम गए थे हेडर के अंदर। अब हेडर में हमने सिंपल टेक्स्ट लिया था ब्लैंक वाला, अब हमने लेना फुटर में जिसमें हमने यहाँ पर एक ब्लैंक टेक्स्ट लिया और इसमें यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर अलाइनमेंट भी देनी है, कंट्रोल ई दबा सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने एक नाम भी लिख दिया अपना। नेम लिखने के बाद मैंने सेलेक्ट किया इसको कंट्रोल ए से, और फ़ॉन्ट साइज इसमें ना अब देखो 13 लिस्ट में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको टाइप करके एंटर करना है। बट उससे पहले आपका कंटेंट सिलेक्टेड होना ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप पहले इसको सिलेक्ट भी करेंगे, उसके बाद अपना फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से 13 पॉइंट करेंगे, बोल्ड भी बोल रखा है और डबल अंडरलाइन भी। तो डबल अंडरलाइन आप अंडरलाइन ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट डी। पॉइंट रिपीट करा देता हूँ, राइट योर नेम इन फुटर सेक्शन, आपने अपना नाम लिखा विद टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, हमने टेक्स्ट को सेंटर भी किया, डबल अंडरलाइन भी करी, बोल्ड भी कर दिया और फॉन्ट का साइज भी 13 कर दिया। तो फुटर भी कंप्लीट। अब देखो इसी की टूल बार पे हम वापस ऊपर से क्लिक करेंगे पहले इसको बंद करने के लिए, या हमें इसके अंदर बार बार जाने की नीड नहीं है। जब भी हेडर फुटर अगर हमें कंप्लीट हो गया तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं, सीधा आपका हेडर फुटर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है चेंज द पेपर साइज A4। यहाँ पर आपको पेज सेटिंग A4 करनी है। तो A4 के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, पेज लेआउट में जाकर व्हाट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको पेपर साइज A4। तो अभी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर लेटर पेज के हिसाब से चल रही थी, A4 पे हमने क्लिक करा। और उसके बाद है ऐड ए टेक्स्ट MDCI। अब आपको एक टेक्स्ट भी लिखना है MDCI के नाम से, कहाँ पर, एज ए वाटरमार्क ऑन द बिहाइंड ऑफ पेज। अब यहाँ पर आपको बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट आएगा, सॉरी, ऑन द बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट ऑन पेज विद डायगोनल लेआउट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है वाटरमार्क के अंदर। अब पेज लेआउट मेन्यू के ही अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा वाटरमार्क में। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। अगर आपने कोई भी इंसर्ट करना है टेक्स्ट, कहाँ पर, बिहाइंड द कंटेंट का मतलब ये जो आपने कंटेंट टाइप कर रखा है इसके बैकग्राउंड में, और कहाँ पर, पेज के ऊपर टाइप करना है तो वाटरमार्क पे जाकर कस्टम वाटरमार्क में पहले यहाँ से हम टेक्स्ट वाटरमार्क को ऑन करेंगे और इसमें हमने MDCI टेक्स्ट लिखा और ओके कर दिया। और इससे पहले साथ में लिखा था विद द डायगोनल लेआउट का मतलब इसकी जो डायरेक्शन है अभी देखो डायगोनल ही है, ओके। और ऐसे तिरछा आ जाएगा टेक्स्ट, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, बहुत ही लाइट कलर का एक नाम, जिससे आपकी करेंसी के अंदर गांधी जी की पिक्चर, या फिर अगर हम बात करें आपके डॉक्यूमेंट्स में
आपको शो भी होता है कि जो वाटर मार्क होता है एज ए पिक्चर, आपके सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी का नेम या बोर्ड का लोगो है, तो वो हमारे वाटर मार्क होते हैं। अगले में आ जाता है कि चेंज द फॉन्ट साइज 12 पॉइंट इन पैराग्राफ 2। अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ 2 में फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से साइज़ हमने 12 पॉइंट करना है। 12 करने के बाद एंड इंक्रीज़ द हैंगिंग इंडेंट 1 इंच। अब देखो इसके अंदर आपको हैंगिंग इंडेंट भी इंक्रीज़ करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर शॉर्टकट होता है Ctrl+T, इंक्रीज़ हैंगिंग इंडेंट की जो कमांड होती है। अदरवाइज़ आप यहाँ से स्पेशल पे जाके हैंगिंग पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन करने पे आपको ना यहाँ पे ½ इंच का स्पेस देखने को मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में मेज़रमेंट यूनिट अगर इंचेस के अकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा है, तो अगर आपको सेंटीमीटर में शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे वैल्यू 1.27 सेंटीमीटर देखने को हो सकता है मिल रही हो। तो जिसके भी सिस्टम में जो भी वीडियो देख रहा है तो उन सभी को यहाँ पे 1.27 सेंटीमीटर का मतलब ½ इंच ही होता है, पर इंचेस में वो 0.5 है, तो सेंटीमीटर के अंदर ½ इंच का मतलब 1.27 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच के अंदर टोटल 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर अब हैंगिंग इंडेंट के अंदर अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है या किसी भी इंडेंट सेटिंग में कि भाई 1 इंच गैप दे दो या फिर 2 इंच गैप देना है, तो यहाँ पर आपने टाइप करना है कि 1 इंच रख दिया हमने, क्योंकि हमने 1 इंच बोला है तो हम 1 इंच कर देंगे, ओके कर दिया। तो क्वेश्चन में बोला था इंक्रीज द हैंगिंग इंडेंट 1 इंच, तो ये इंचेस का साइन लगा हुआ है, तो हमने क्या करा, पैराग्राफ सेटिंग पे जाके पहले हैंगिंग लिया और इसमें बाय में 1 इंच का साइन लगा दिया, ओके कर दिया। फिर आता है चेंज द डबल लाइन स्पेसिंग इन लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पर आपके ना आके कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर लिखा है डबल लाइन स्पेसिंग देनी है, डबल स्पेस देना है लास्ट पैराग्राफ में। अब बहुत सारे बच्चों का देखने को मिलता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की बजाय ना यहाँ पे ऑप्शन पे जाके डबल अंडरलाइन ऑन कर देते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो अंडरलाइन और स्पेसिंग में बहुत फ़र्क है वर्डिंग में, तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे जाके आप 2.0 पे क्लिक कर दो। शॉर्टकट कमांड होता है डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2, सिंगल लाइन स्पेसिंग की कमांड होती है Ctrl+1, या लाइन स्पेसिंग पे जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कमांड होती है कीबोर्ड से Ctrl+5। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज द आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट इन पैराग्राफ 4 एंड 5। अब क्वेश्चन में बोल रखे कि चेंज द आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग 12 पॉइंट करनी है, कौन से पैराग्राफ में, चौथे और पांचवें में। तो 4th और 5th पैराग्राफ को सिलेक्ट करके पैराग्राफ सेटिंग में ही इसमें आपको ये जो बिफोर या आफ्टर के नाम से स्पेस दे रखा है ना, ये जो स्पेस है ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर वैल्यू कितनी बताई थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं दोबारा से 12 पॉइंट दे रखी है। तो हमने ऑप्शन पे जाकर इन दोनों के अंदर 12 सेट कर देनी है। नेक्स्ट में जाने के लिए आप टैब दबा सकते हो। अब बिफोर में टाइप किया 12, देन टैब दबा के आफ्टर में भी 12 लिख के ओके कर देना। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी पॉइंट के अंदर अगर पैराग्राफ स्पेसिंग देने के लिए बोलता है और अगर बाय चांस ये ऑप्शन आपको फिर ऑन मिलता है तो आप इसको हटा देना, नहीं तो फिर ऑप्शन तो काम करेगा नहीं ये वाला। अब इसका काम क्या होता है, रिमूव करने के लिए होता है पैराग्राफ स्पेसिंग को, पर हमें तो यहाँ देने के लिए बोला हुआ है, तो ओके कर दिया, स्पेस आ गया। इसके बाद आता है चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन एज 1.25 इंच का मतलब, अब लेफ्ट और राइट मार्जिन का मतलब पेज मार्जिन के बारे में बात कर रहा है, जो कि पेज मार्जिन के अंदर ही कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेफ्ट में भी 1.25 इंच और राइट में भी आपको 1.25 इंच कर देना है, और नीचे से हमने ओके कर दिया, ये हमारा मार्जिन सेट हो गया। तो यहाँ पर अब आपका फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं असाइनमेंट के अंदर, और हर एक असाइनमेंट के लिए आपको एक इंडिविजुअल एक सेपरेट फाइल लेनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर अब एक और न्यू फाइल ले लेता हूँ और सेकेंड असाइनमेंट में देखते हैं। देखो वैसे ही असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 6,2 सबसे पहले अब आपको यहाँ पे 6/2 की एक पैराग्राफ लेनी है। इंसर्ट करने के बाद
पेज लेआउट आपको A4 और मार्जिन कर देना है नैरो। तो पेज लेआउट पे जाके आपको नैरो ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपका मार्जिन स्टाइल नैरो हो जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। पेज के चारों तरफ 1 इंच का गैप होता है यहाँ पर। तो ये हमारा ½ इंच का हो चुका है और पेपर साइज़ A4 कह रहा है, A4 कर दिया। उसके बाद आ रहा है अप्लाई द राइट बॉर्डर टू द सेकेंड पैराग्राफ। तो सेकेंड पैराग्राफ में अब आपको बॉर्डर देना है, कौन सी बॉर्डर है? राइट बॉर्डर। तो सेकेंड पैराग्राफ में आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं या सिंगल क्लिक करके आप यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है बॉर्डर के नाम से, हम इसमें से राइट बॉर्डर दे देंगे। उसके बाद आता है गिव शेडिंग। अब देखो शेडिंग की बात करें तो यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर रखी होती है। एक शेडिंग का ऑप्शन होता है और एक शेडो का। अब शेडिंग और शेडो वर्डिंग में बहुत फ़र्क है, गलती मत करो चीज़ों की। बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ देखने को मिली है इसके अंदर। शेडिंग की जगह पे शेडो कर देते हैं और कई बार एक दूसरे की जगह पे गलती कर रखी होती है, कई बार एक ही चीज़ें दोनों जगह पे कर रखी होती हैं। तो ध्यान से करो इन ऑप्शंस को। तो यहाँ पे शेडिंग दे रखी है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ को चाहे तो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शेडिंग के ही नाम से ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन को हम बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं या फिल कलर भी। तो ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हैं किसी भी कलर की, बट ऐसा भी ना हो कि कलर आप कोई ऐसा चूज़ कर लें। जैसा स्क्रीन पे मैंने ब्लू कलर लिया है, तो ये इतना डार्क कलर है जिसमें आपको टेक्स्ट विजिबल ही नहीं है। तो जस्ट आप एक शेड दे सकते हैं लाइट से कलर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। और उसके बाद आता है गिव डबल लाइन स्पेसिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखो आपको डबल लाइन स्पेसिंग बोला हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग बोला है, तो लाइन स्पेसिंग पे जाके 2.0 पे क्लिक कर दो, या शॉर्टकट मैंने आपको बताई पिछले असाइनमेंट में Ctrl+2। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट नेम आपको कैलिस्टो एम्प्टी पैराग्राफ 3 में। तो थर्ड पैराग्राफ को आपने पहले तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम पे क्लिक करके सिंगल कैलिस्टो लिख रहे हैं। अब देखो ऊपर आ चुका है नेम कैलिस्टो एम्प्टी, एंटर दबाएंगे, नेम चेंज हो चुका। उसके बाद गिव कैरेक्टर स्पेसिंग 2 पॉइंट टू दी थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। अभी तक हमने यहाँ पर जो स्पेसिंग देखा वो या तो लाइन स्पेसिंग का आया या तो पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन आया। अब क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर एक कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, कितना दे रखा है 2 पॉइंट। किस पैराग्राफ में बोला है? थर्ड में। तो थर्ड को सिलेक्ट करेंगे पहले, देन यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे जाकर आपको ऊपर से कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करना है। अगर आप 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन का नाम कैरेक्टर स्पेसिंग लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज आपको एडवांस लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन का नेम, जिसमें आपको स्पेसिंग के आगे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कि एक्सपेंड के नाम से और दूसरा आता है कंडेंस के नाम से। वैल्यू कितनी बोली है इसमें? 2 वैल्यू, तो हमने 2 कर दी। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग। तो क्वेश्चन में अब ये नहीं लिखा हुआ था कि एक्सपेंड या कंडेंस, ओनली लिखा हुआ था चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग 2 पॉइंट। तो देखो अभी मैंने नॉर्मल किया, मैंने सीधा वैल्यू टाइप करी 2। तो जब भी आपको कैरेक्टर स्पेसिंग में आपको अगर ये ना बता रखा हो कि चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग खाली लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब हमें बढ़ाना है। एक्सपेंड का मतलब खुला करना, बढ़ाना। कंडेंस का मतलब टाइट करना है यहाँ पर आपको, और ओके कर दिया। तो देखो हर एक लेटर के बीच में यहाँ पर गैप बढ़ गया। तो अगर आप कंडेंस करके भी देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा, आपका कंडेंस हो जाएगा, टेक्स्ट बिल्कुल टाइट हो जाएगा। उसके बाद आता है अप्लाई इफेक्ट अपर केस टू द पैराग्राफ 2। तो अब आपने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ऑप्शन का नेम है चेंज केस, क्लिक करेंगे। इसी में आपको एक अपर केस दे रखा है जिस पे क्लिक करते ही सभी कैरेक्टर्स आपके कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अप्लाई इफेक्ट डबल स्ट्राइक थ्रू टू द फर्स्ट वर्ड इन पैराग्राफ 4। तो देखो चौथे पैराग्राफ में कह रहा है आपने क्या करना है, फर्स्ट वर्ड को इन फोर्थ पैराग्राफ डबल स्ट्राइक थ्रू एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो वर्ड का मतलब सिंगल लेटर नहीं होता है, कई बच्चों ने सिंगल एक कैरेक्टर को कर रखा है। तो वर्ड मतलब TO2, ठीक है। यहाँ पर चौथे पैराग्राफ में हमने 2 को सिलेक्ट किया और क्वेश्चन में यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर ऊपर से फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने डबल स्ट्राइक थ्रू को ऑन किया, ओके कर दिया, अप्लाई हो गया। तो देख सकते हैं डबल स्ट्राइक हो गया। उसके बाद आता है कि भाई क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर। अब आपको एक लार्ज
एक बड़े अक्षर के अंदर कैपिटल लेटर में बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। कौन से पैराग्राफ के स्टार्टिंग में? 5वें नंबर में। तो 5th पैराग्राफ में हमने जैसे एक सिंगल क्लिक करा, तो कभी भी क्वेश्चन में आपको क्रिएट ए लार्ज कैपिटल कह दे या इसकी जगह पे लिखा होता है ड्रॉप्ड ए लार्ज कैपिटल लेटर, इन दोनों का मतलब एक ही है, इंसर्ट मेन्यू में ड्रॉप कैप के नाम से। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, लिखी हुई आ जाएगी। तो ड्रॉप्ड करेंगे हम यहाँ पर, क्लिक करते ही देखो डिफ़ॉल्ट 3 लाइनें ड्रॉप्ड होती हैं। आपको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करनी कि कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि भाई 2 लाइन करनी है या 1 लाइन करनी है, तो तभी आप करेंगे जब ऑप्शन में कहेगा, और नीचे ऑप्शंस पे जाके आप फिर यहाँ पे टाइप कर देंगे लाइन्स टू ड्रॉप कितनी करनी है, जो कि मिनिमम आप 1 या मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि गिव द डबल अंडरलाइन, अब डबल अंडरलाइन देनी है और फ़ॉन्ट का कलर रेड रखना है पैराग्राफ 6 के अंदर। तो डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+Shift+D भी दबा सकते हैं, या डबल अंडरलाइन पे क्लिक करा और फ़ॉन्ट कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर यहाँ से आपको रेड कर देना है। तो सेकंड असाइनमेंट भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम 3rd नंबर असाइनमेंट के अंदर, जहाँ पर आपको इसमें भी सेम कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करने हैं 6/2 वाले फॉर्मेट के अंदर ही। इंसर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले बोल दिया क्या कि इंसर्ट ए शेप बिलो ऑफ पैराग्राफ 6। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर, सॉरी पैराग्राफ 6 के नीचे कर्सर रखा हमने, यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन दे रखा है शेप। तो कोई भी शेप कह रहा है तो आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके स्क्रीन पे आप अपना सिंगल क्लिक कर दो, यहाँ पर शेप आ गई। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कलर वलर देना है तो इसमें ऑप्शन आता है शेप फिल के थ्रू कलर दे सकते हैं। इसकी एक अलग से आपको एक प्रॉपर्टीज़ बार मिलेगी ड्राइंग टूल के नाम से। अगर मैंने शेप के बाहर क्लिक कर दिया तो देखो टूल्स भी गायब हो जाएंगे, सिर्फ व्यू तक ही दिखाएंगे। जैसे सिलेक्ट किया, अब इसकी एक फिर से टूल बार आ गई जिसमें आपको आउटलाइन के भी ऑप्शन मिलेंगे। आउटलाइन का वेट, अब वेट आ जाए, साइज़ आ जाए या विड्थ, सेम ही चीज़ है वेट के ऊपर। तो यहाँ से हमने थोड़ा साइज़ भी बढ़ा दिया, 3 पॉइंट कर दिया, पर हमें नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, ना तो कलर बोला है ना तो आपको आउटलाइन के ऊपर कुछ भी बोल रखा है। जस्ट आपको शेप इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो आप इसके अंदर और कुछ भी सेटिंग नहीं बदल सकते, जस्ट आपको शेप लेनी है। और बड़ा आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं बेशक से, ओवर साइज ना हो बट। और इसके बाद आता है पेज मार्जिन, आपको चेंज करना है। सेट द पेज मार्जिन ऑफ लेफ्ट एंड राइट 1 इंच कह रहा है। अब देखो 1 इंच तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पहले से ही होता है चारों डायरेक्शन से। अब इसमें तो हम इस पॉइंट को तो यहाँ तक तो स्किप कर सकते हैं। उसके आगे कह रहा है एंड 1.5 इंच फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब देखो 1 इंच का मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट चारों डायरेक्शन में। तो मार्जिन ऑप्शन में यहाँ से आपको कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे जाकर टॉप और बॉटम में सिर्फ चेंज करना पड़ेगा 1.5 इंच। 1.5 इंच बॉटम में भी और टॉप में भी, दोनों में सेट कर दिया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इसमें टाइप करना। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लेफ्ट राइट में जो बोल रखा होता है वो टॉप बॉटम में लिख देते हैं बच्चे, और टॉप बॉटम वाला नीचे लिख देते हैं। तो पॉइंट को थोड़ा सा केयरफुली रीड करो। उसके बाद आता है अप्लाई ऑल बॉर्डर। अब ऑल बॉर्डर देनी है सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ पर पैराग्राफ को बॉर्डर देने के लिए बात की जा रही है, ना कि किसी पेज को बॉर्डर देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें भी पॉइंट में मिस्टेक करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है कि पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी। पॉइंट को ध्यान से पढ़ो कि क्या बोल रखा है और हमें क्या करना है। बॉर्डर ऑप्शन होम टैब के अंदर यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ को बॉर्डर दे दी। इसके बाद आपको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, हाईलाइट द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हाईलाइट करना है। सेलेक्ट करके हम फर्स्ट पैराग्राफ को, यहाँ पर आपको ये शेडिंग नहीं देनी, ध्यान रखना, शेडिंग अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर येलो शेड में हमने कर दिया, हाईलाइट हो गया। इसके बाद आता है चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट टू द पैराग्राफ 3। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट करने के लिए कह रहा है इन पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमने सिलेक्शन करी, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट करना है या राइट। अब हमें बोल रखा है राइट करना है तो राइट कर दिया। एंड सेंटर अलाइनमेंट टू पैराग्राफ 2। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग पैराग्राफ्स पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करने के लिए बोल दिया।
यहाँ पे कह रहा है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट करनी है पैराग्राफ 3 के अंदर और सेंटर अलाइनमेंट करनी है पैराग्राफ 2 में। तो पैराग्राफ 2 को सिलेक्ट करके यहाँ से आप सेंटर कर दो, सेंटर हो गया। इसके बाद अप्लाई वर्ड्स अंडरलाइन टू द पैराग्राफ टेक्स्ट 6। तो छठे पैराग्राफ की सिलेक्शन करके अब जो वर्ड अंडरलाइन बोल रखा है, देखो वर्ड्स के नीचे ओनली, तो अंडरलाइन के बारे में बात कर रहा है। तो अंडरलाइन में देखो वर्ड ओनली का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको फ़ॉन्ट सेटिंग में यहाँ पर आपको वर्ड्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा। और शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में W, कंट्रोल W नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में W का यूज़ करना है। उससे नेक्स्ट में दे रखा है अप्लाई इफेक्ट शेडो। अब आपको यहाँ पर ना शेडो इफेक्ट भी देना है और स्मॉल कैप्स भी करना है पैराग्राफ 3 को। तो पहले मैं आपको स्मॉल कैप्स करना बताता हूँ, फिर शेडो के बारे में बात करेंगे। तो स्मॉल कैप्स कैसे देना है पैराग्राफ 3 को, पहले तो हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर आपको यहाँ पर एक स्मॉल कैप्स और एक ऑल कैप्स का भी फीचर देखने को मिलेगा। तो स्मॉल कैप्स करके पहले मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई द इफेक्ट शेडो की। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 2007 वर्जन के अंदर काम कर रहा है, तो 2007 वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो शेडो का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग पे ही क्लिक करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी के अंदर शेडो के नाम से। और अगर आप में से कोई भी पर्सन 2007 के अलावा कोई भी अनदर वर्जन यूज़ कर रहा है, तो ये चारों ही ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट इनमें से 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं शेडो और आउटलाइन के नाम से। अगर आपको यहाँ पे 2007 वर्जन में आप काम कर रहे हैं तो शेडो, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, ये जो चारों ऑप्शन है ये और किसी वर्जन में आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे यहाँ पर, बट इनमें से 2 ऑप्शन शेडो और आउटलाइन के जो फीचर हैं ये दोनों ऑप्शन आपको ना यहाँ पर, अगर आप किसी भी अनदर वर्जन में काम कर रहे हैं तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इस जगह पे सुपर स्क्रिप्ट के साथ में ना एक ए लिखा हुआ मिलेगा, सिंगल ए। उस ऑप्शन का नेम आपको दिखाएगा टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें आपको शेडो भी मिलेगा, आउटलाइन भी मिल जाएगा और एक इसके अलावा 2 ऑप्शन और भी अलग से देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्शन और ग्लो के नाम से भी। तो रिफ्लेक्शन और ग्लो 2007 वर्जन में नहीं होते और बाकी वर्जन में ये एम्बोस और एनग्रेव नहीं होता, ये सभी जस्ट एक इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको ऑप्शन के बारे में इसलिए डिस्कस किया कि बाय चांस अगर आपका 7 आता है तो आपको उसमें एम्बोस एंड ग्रेव आ जाए तो आपको पता होता कि या रिफ्लेक्शन और ग्लो आ रहा है तो इट मीन्स आपका 2007 नहीं आएगा। ओके कर दिया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन में आता है फिर रेज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वर्ड। यहाँ पर क्या करना है, रेज करना है किसको, फर्स्ट वर्ड को। कौन से पैराग्राफ में कह रहा है, सेकंड में पोजीशन। तो सेकंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर यहाँ से आपको ऊपर कैरेक्टर स्पेसिंग में ही क्लिक करके यहाँ पे टैब में ऑप्शन मिलेगा पोजीशन के नाम से, जहाँ से आप इसको रेज कर सकते हैं। रेज करने के बाद ओके कर दिया। इसमें देखो वैल्यू 3 आ रही है, अगर वैल्यू कहेगा चेंज करना है तभी करना है, अदरवाइज 3 कर रख देंगे। ओके कर दिया। तो वर्ड देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया, बेस लाइन से ऊपर उठ जाएगा। और एक्सपेंड द करेक्टर स्पेसिंग का मतलब अगर क्वेश्चन में कभी भी आता है इंक्रीज द करेक्टर स्पेसिंग या एक्सपेंड द करेक्टर स्पेसिंग या इसकी जगह पे आ जाए चेंज द करेक्टर स्पेसिंग, तो इसका मतलब हमने एक्सपेंड ही करना है। और कौन से पैराग्राफ में कह रहा है, थर्ड पैराग्राफ में। तो तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हमने और फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंड पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंड करते ही सभी लेटर के बीच में गैप बढ़ गया। एंड हाईलाइट द फर्स्ट वर्ड इन पैराग्राफ 3। अब कैरेक्टर स्पेसिंग करने के बाद इसमें कहता है कि आपको यहाँ पे ना इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हाईलाइट भी करना है। तो फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने टेक्स्ट हाइलाइटर की मदद से इसको हाईलाइट भी कर दिया और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट को सेव भी कर देंगे विद योर नेम एट डेस्कटॉप। तो देखो मैं यहाँ पे फाइल पे जा रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। फाइल आपकी फर्स्ट टाइम सेव हो रही है तो सेव एज का यूज़ करते हैं वैसे हम, अदरवाइज सेव का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको फाइल का नेम क्या देना है, मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया। और नेम देने के बाद सबसे ऊपर आपको जो लोकेशन यहाँ पर शो कर रहा है, अभी मेरी पेन ड्राइव की दिखा रहा है करंट में,
हो सकता है आपको आपके कंप्यूटर में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल रहा हो, तो जहाँ पर भी आपको फाइल कहता है कि डेस्कटॉप पे करनी है तो आप उसकी प्रॉपर उसकी लोकेशन पर सेट करेंगे। हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और नेम यहाँ पर हमने अपना रख दिया और सेव कर दिया, तो सेव हो गई ये फाइल। और टाइटल बार में आपको ऊपर फिर नेम शो भी कर देगा। तो यहाँ पर आपके 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट असाइनमेंट्स हम बाकी की आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे।